नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ का नया चैप्टर लेकर। आज से हम औसत के सवालों को शुरू कर रहे हैं। औसत जो चैप्टर है उसको शुरू कर रहे हैं। तो आज समझते हैं कि औसत क्या होता है और किस तरह से हम औसत से संबंधित जो सवाल हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो औसत जो है, औसत होता है, औसत का सूत्र जो है दिए गए परिणामों का योग और बटा परिणामों की संख्या। यानी कि जो परिणाम दिए हैं, जितनी संख्याएं दी हुई है, इसका सिंपल अर्थ होता है, इस औसत के लिए केवल एक ही सूत्र है, ये दिए गए परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। अब परिणाम यहाँ पे क्या है? दिए गए परिणामों का योग है। जैसे कि मान लो संख्या दी हुई है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी दिए गए परिणामों का योग। यानी अब हम इनका योग कर देते तो कितना होता है? 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। ये तो है परिणामों का योग। अब परिणामों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी टोटल जो संख्या है वो 5 है। तो इसका औसत क्या आएगा? 5 का भाग देंगे 15 में, 3 बार गया। इनका औसत जो होगा वो 3 होगा। तो औसत जो है बहुत ही मतलब साधारण सा एक टॉपिक है, चैप्टर है, और इसके सवाल जो है वो काफ़ी आसान सवाल हैं, लेकिन इसे समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सवालों की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये एक श्रृंखला चलेगी जिसमें कि हम औसत से संबंधित सवालों को लेंगे और एक के बाद एक जो सवाल होगा उसमें जो स्टैंडर्ड है हमारा, यानी कि जो कठिनाई का लेवल है वो बढ़ता जाएगा, जिससे कि आपकी समझ विकसित हो और आप जो परीक्षा में जो सवाल आ रहे हैं जो कि काफ़ी हार्ड सवाल हैं उनको आराम से कर पाएँ। तो पहला सवाल है औसत पे बेस्ड कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आइए करते हैं इस सवाल को कि 7 क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्या मतलब एक के बाद दूसरी संख्या, क्रमागत लगातार संख्याएं हैं। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या, पहली संख्या जो है वो है x। अब क्रमागत संख्याएं क्या होती है भाई? एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, तो ये क्रमागत है। तो x के बाद दूसरी संख्या क्या होगी? जैसे मान लो 2 के बाद 3 आता है, तो 3 क्या है? 2 + 1 बराबर 3। 3 के बाद 4 आता है, तो 4 क्या है? जैसे कि क्रमागत संख्याएं 2 3 4 5 5 और 6। तो 2 के बाद 3 आया, तो 2 के बाद 3 का मतलब क्या है? 2 प्लस में 1, 3 हो गया। 3 के बाद 4 का मतलब क्या है? 3 प्लस में 1, 4 हो गया। 4 के बाद 5 का मतलब क्या है? 4 प्लस में 1, 5 हो गया। 5 के बाद 6 का मतलब क्या है? 6 प्लस में 1। यानी हम हर संख्या में 1 जोड़ते जाएंगे तो उसकी आगे वाली संख्या आ जाएगी। जैसे कि पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी? x + 1। तीसरी क्या होगी? x + 1 + 1, यानी कि एक किया तो आगे वाली संख्या आएगी, उसके बाद फिर एक करेंगे तो उससे आगे वाली संख्या आएगी। यानी यहाँ पे एक एक बढ़ाना है। तो पहले 1 हो गया, फिर 2 हो गया, x प्लस आगे एक और बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, x प्लस एक और आगे बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा, x + 5। अब हमें लेनी है 7 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 और 7 जो है वो होगा x + 6। यानी कि एक एक बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 + 1 हुआ, 3 हो गया, ठीक है। अब आगे यदि 4 लेना है मुझे तो क्या करूँगा मैं? 2 + 2, ठीक है। फिर 5 लेना है तो 2 + 3, यानी 2 तो जो है वो सेम ही रहेगी। जैसे कि यहाँ पे x जो है वो एक जो x है वो समान रहेगा, ठीक है। उसके बाद संख्याएं बढ़ती जाएंगी। जैसे 2 + 1 = 3 हो गया, 2 + 2 = 4 हो गया, 2 + 3 = 5 हो गया और 2 + 4 = 6 हो गया। यानी 2 तो सेम ही है और इसके आगे वाली संख्याएं एक एक बढ़ती जाएंगी। तो ऐसे ही हमने यहाँ किया कि x शुरुआत में x माना है तो आगे वाली संख्या होगी x + 1, उससे आगे वाली संख्या होगी x + 2, उसके बाद x + 3, x + 4, x + 5, x + 6। यानी हमने क्रमागत 7 संख्याएं ले ली, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 7 संख्याओं का औसत। तो देखिए 7 संख्याओं का औसत होता है, औसत जो है उसका सूत्र है, औसत का सूत्र है कि परिणामों का योग, औसत का सूत्र जो लगाते हैं
वो है कि परिणामों का योग, परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। अब परिणामों का योग क्या है? परिणामों का योग यानी जितनी संख्याएं दी हुई है उन सबका योग। तो करते हैं, जैसे पहली संख्या x है, दूसरी है x+1, तीसरी है x+2, फिर है x+3, फिर है x+4, उसके बाद x+5 और फिर x+6, यानी 7 संख्याएं हो गई। ठीक है, इनका योग हो गया। और परिणामों की संख्या कितनी है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये 7 का हमने भाग दे दिया इसमें। अब हम इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, क्योंकि योग के लिए बोला परिणामों का योग, यानी पहले संख्याएं लिखी और उनका योग करना है। तो x वाली कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम x वाली संख्याओं को एक साइड जोड़ेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, तो ये हो गया 7x। और जो सामान्य संख्याएं हैं उनको एक साथ जोड़ेंगे, जैसे 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। x वाली संख्याओं को जोड़ लिया। उसके बाद हमने इन संख्याओं को जोड़ना है। तो 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 10, 10 और 5 15 और 6 21 हो गया। ठीक है, और बटे में आ गया 7। अब हम कैसे भाग दें इसको? तो हम 7 को कॉमन ले लेते हैं। तो हम 7 का कॉमन लिया, 7 बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बच गई? x, यानी हम गुणा करेंगे तो ये 7x ही आ जाएगा। 7 × x = 7x हो गया। अब इसका कॉमन लेंगे, इसमें से 7 निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा? 3, और नीचे में 7 है। यानी देखिए, मैंने 7 को कॉमन लिया, दोनों संख्याओं में 7 का भाग दिया, तो इसमें भाग दूंगा तो x बचेगा, तो x अंदर आ गया। इसमें भाग दूंगा तो 3, यानी 7 × 21, तो 3 बार गया, तो 3 को बाहर लिखा, अंदर लिखा सॉरी, और 7 को बाहर ले लिया। अब ये 7 से 7 कट गया, तो ये हो गया x+3, x+3। अब ये करने के बाद, चूंकि ये बताया गया था कि 7 जो क्रमागत संख्याएं हैं, जैसे कि सवाल में बताया है कि 7 जो क्रमागत संख्याएं हमारी, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत है 33, यानी उनमें 7 का भाग देंगे तो 33 आएगा। और हमने दिया भी कि हमने सातों संख्याओं को जोड़ लिया और 7 का भाग दिया, तो बराबर में क्या आना चाहिए था? बराबर में 33 आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं गया है, 33 है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमने ये जोड़ लिया पूरा, तो 7x + 21 / 7 हो गया। इसको सॉल्व किया, 7 से 7 कट गया, तो ये x+3 बचा। और x+3 निकालने के बाद इसके बराबर में है 33, यानी x+3 = 33 है। यानी हमने सॉल्व किया है तो 33 पे ध्यान नहीं दिया, 33 यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, अब x+3 = 33 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया? 3 इधर चला जाएगा, तो 33 - का 3 करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। यानी x जो है, x का मान कितना हुआ? x का मान है 30। अब बढ़ते हैं, x का मान यहाँ पे 30 है। ठीक है, पूछा क्या है सवाल में? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या x+6 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि सब में इसमें 1 जोड़ा है, इसमें 2 जोड़ा है, तो x में सबसे ज़्यादा क्या है? x+6। x का मान हमारे पास क्या आएगा? 30, और प्लस करेंगे 6, तो ये हो गया 36। यानी आंसर जो होगा वो हमारा 36 हो गया। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 36। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।